क्योंकि माया के 9 रूप बताए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ी माया नारी है। आप सभी जानते होंगे महाराज भर्तृहरि के बारे में। आए थोड़ा महाराज भर्तृहरि के विषय में बताते हैं, फिर आपको एक योगी गीत सुनाते हैं। महाराज भर्तृहरि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा का बड़ा ही सम्मान किया और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। एक बार की बात, एक संत आया। उस संत के पास एक अमर फल था। उस संत के पास अमर फल था। महाराज भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला को बड़ा ही प्रेम करते थे। महाराज भर्तृहरि अपनी नारी पिंगला को प्रेम करते थे और पिंगला एक नौकर से प्रेम करती थी। नौकर विधि के विधान के अनुसार नौकर एक बेश्या से प्रेम करता था और बेश्या महाराज से प्रेम करती थी। संत आया, संत के हाथों में अमर फल था। उसने सोचा कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसे ही इस अमर फल को दे दूंगा और वो इसे इसका सेवन करेगा तो अमर हो जाएगा। भगवान की माया के द्वारा सबसे पहले उस संत को बेश्या मिली। बाबा ने बेश्या से कहा, बिटिया ये हमारे हाथ में अमर फल है, इसको तुम ग्रहण करो तो अमर हो जाओ। बेश्या ने उस फल को तो ले लिया, लेकिन फल को स्वयं खाया नहीं, क्योंकि बेश्या ने सोचा हमारा जीवन तो व्यर्थ है ही, हमारा जीवन तो बेकार है। हम चाहे आज जाएं या कल जाएं, लेकिन महाराज भर्तृहरि यदि अमर हो जाएंगे, महाराज भर्तृहरि अमर हो जाएंगे तो अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, इसलिए प्रजा खुशहाल रहे। बेश्या ने उस फल को लिया और महाराज भर्तृहरि के दरबार में पहुंची और महाराज भर्तृहरि को उस फल को दे दिया। बोली, महाराज इस फल को ग्रहण करो, ये अमर फल है, एक संत का दिया हुआ, तो आप अमर हो जाएंगे। और आप अमर हो जाएंगे तो प्रजा आपको देख देख करके अमर रहेगी। महाराज भर्तृहरि के हाथों में फल गया। महाराज भर्तृहरि ने सोचा कि मैं सबसे ज्यादा अपनी नारी पिंगला को प्रेम करता हूँ, इसलिए महाराज भर्तृहरि ने सोचा कि पिंगला को इस फल को दे देता हूँ, अगर वो अमर रहेगी तो मैं उसे देख देख करके जिया करूंगा। महाराज भर्तृहरि ने उस फल को पिंगला को दिया और हाथों में पिंगला के जिस समय फल गया, पिंगला ने उसकी विशेषता सुनी तो सोचा कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगा, इस फल को मैं उस नौकर को दूंगी जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्रेम करती हूँ, क्योंकि वो अगर अमर रहेगा तो मैं उसे देख देख करके अमर रहूंगा, अमर हो जाऊंगी। ऐसा विचार करके पिंगला ने उस फल को उस नौकर को दिया और जिस समय नौकर के हाथों में फल गया, उसने सोचा कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम बेश्या से करता हूँ, इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगा, उस बेश्या को दे दूंगा। अगर बेश्या खाएगी, अमर रहेगी, तो मैं उसे देख देख करके जिया करूंगा। अब फल बेश्या के हाथों में पुनः फिर जाता है। बेश्या ने उस फल को देखा तो चकरा जाती है कि अरे, इस फल को मैंने महाराज भर्तृहरि को दिया था, ये फल फिर मेरे पास कैसे आया। उस फल को लेकर के बेश्या महाराज भर्तृहरि के पास जाती है। बोली, राजन महाराज, मैंने फल ये तुम्हें दिया था, तो ये फल पुनः हमारे हाथ किस प्रकार लगा। महाराज भर्तृहरि ने रानी पिंगला से पूछा। धीरे धीरे बात पता चली कि मैं अपनी नारी पिंगला से प्रेम करता हूँ और पिंगला एक नौकर से प्रेम। तभी महाराज भर्तृहरि ने कहा कि ऐसी कौन सी मैंने कमी छोड़ी, ऐसी क्या कमी रही जो तुमने सदैव मैं तुमको मानता रहा और तुम एक नौकर से प्रेम करती रही।
महाराज भर्तृहरि की समझ में आ गया कि संसार सब बेकार है, राम नाम ही सार है, दुनिया सब बेकार है। इसलिए महाराज भर्तृहरि जंगल की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और आगे जाकर के योगी समुदाय में मिलकर के अपना योग आरंभ करते हैं। आए एक